बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाब के अंदर कलम देखना। कलम जो है एक पुराने समय का एक पेन हुआ करता था। ये इस तरीके से, इस टाइप के पेन को कलम बोला करते, क्योंकि पहले जो रोशनाई थी वो भरी हुई नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज के टाइम में कलम के अंदर रोशनाई भरी हुई आ रही है। पहले जो बांस का बनाया करते थे तो उसको कलम बोलते थे, रोशनाई से फिर जो है लिखा करते थे। हमने भी मदरसे में जो है उसको यूज़ किया है, तो उसको कलम बोलते हैं। लेकिन ये जो पेन है आज के टाइम में, ये भी एक तरह का कलम ही है और इसको भी कलम ही बोलते हैं। अगर ख्वाब के अंदर कोई शख्स देखे कि उसने कलम लिया है या उसको किसी ने कलम दिया है, तो उसकी ताबीर यह है कि वो इल्म हासिल करेगा और उसका काम दुरुस्त होगा, उसकी मुराद पूरी होगी। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने तीन बातें कही हैं कि इल्म हासिल करेगा। इल्म तो वो शख्स हासिल करेगा जो कम उम्र है, यानी कि वो कम उम्र के बच्चों के लिए ये ख्वाब देखना, इल्म को हासिल करना। और दूसरा, कोई अगर काम बिगड़ा हुआ है किसी का और वो ये ख्वाब देखता है तो उसका काम दुरुस्त होगा। तीसरा, मुराद का पूरा होना। अब ये उम्र दराज लोगों के लिए है कि उनकी कोई तमन्ना पूरी हो, ठीक है। अलग अलग वक्त में अलग ताबीर बयान करते हैं। और अगर कोई शख्स देखे कि ख्वाब के अंदर कलम से कुछ लिखता है और वो लिखा हुआ नेक है, तो उसकी ताबीर ये है नेकी की अलामत है। और अगर ख्वाब के अंदर कोई शख्स ये देखे कि कलम से या फिर पेन से कुछ गलत लिखता है, तो ये बदी की अलामत है। और अगर देखे उसके पास 2 कलम हैं और उन 2 कलम से वो लिखता है, तो दलील है, उसकी अलामत ये है कि वो शख्स सफ़र को जाएगा और फिर वहाँ से जल्दी वापस घर को आ जाएगा। हज़रत इब्राहीम किरमानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ये देखे कि अपने हाथ में लिखने वाला कलम है और उसकी ताबीर यही है कि वो इल्म हासिल करेगा और उलमा और अच्छे इबादतगार लोगों के साथ में वो जो है सोहबत रखेगा, उनके साथ में मेल जोल करेगा और उनमें प्यार मोहब्बत के साथ में रहेगा, बैठा करेगा, उनसे इल्म भी हासिल करेगा। और अगर ख्वाब के अंदर कोई शख्स ये देखे कि कलम से कुछ लिखता है और पढ़ता है, तो ये उसकी मौत की अलामत है, यानी कि उसका इंतकाल बहुत जल्दी हो सकता है, यानी कि उसका वक्त करीब आ गया। अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल हिफाजत फरमाए। ऐसे लोगों को सदका खैरात करना चाहिए, क्योंकि सदका बलाओं को टाल देता है। और ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स ये देखे कि अपनी किताब पढ़ी है और तेरी जान पर आज के दिन हिसाब के लिए काफ़ी है, अपनी किताब पढ़, तेरी जान पर आज के दिन के हिसाब के लिए काफ़ी है, और जो कुछ लिखा है अहले सुन्नत वल जमात की किताबों की मुवाफिक, तो दलील है इज़्ज़त और मर्तबा पा सकता है। इसमें देखिए इन्होंने 2 बातें कही हैं। पहले कहा ये कलम से कुछ लिखता है और पढ़ता है तो उसकी मौत आएगी, लेकिन अगर देखें अपनी किताब पढ़ी है, अपनी किताब पढ़ना उसका मतलब कुछ और है। और अगर ख्वाब के अंदर कोई शख्स देखे कि कलम उसके हाथ में था लेकिन वो कलम टूट गया है, अगर आलिम है तो हुर्मत कम होगी और उसके काम बेरौनक होंगे। बेरौनक से मुराद यहाँ पे ये है कि लोगों में उसका जो गल्ब आता हो, मतलब जो एक माशरे के अंदर जो उसकी इज़्ज़त भी कह लो कि वो कम हो जाएगी। और अगर देखें कि कलम टूटा हुआ लेकिन उसी टूटे हुए कलम से लिख रहा है, जो कुछ लिखा चौपायों के शुमार से, परिंदों के शुमार से है, तो ये जानवरों की अलामत है। और उसकी ताबीर उस ज़ात और सूरत की खासियत के मुताबिक होगी, यानी कि जिस तरह का कलम आपने देखा है उसी के हिसाब से कोई जानवर वगैरह उसको मिल सकता है या फिर बेच सकता है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स देखे कि उसके हाथ में कलम है, तो नंबर 1 हिकमत पाएगा, नंबर 2 फरमान जारी करेगा, नंबर 3 इल्म हासिल करेगा, नंबर 4 विलायत मिल सकती है, नंबर 5 कामों का दुरुस्त होना, चीज़ों का दुरुस्त होना, नंबर 6 काम और मुराद का पूरा होना। कुल मिला के बात यह है कि ख्वाब के अंदर ये हैं वो ताबीरें जो उलमा ने अपना नज़रिया बयान किया है, जो मैंने आपको पेश की हैं, आपको बयान की हैं। दुआ में याद रखना। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। रेड कलर में है वहाँ पे क्लिक ज़रूर कर देना।
कुछ लोग ऐसे हैं जो परेशान रहते हैं, जिनको ताबीर सही नहीं मिल पाती। ऐसे लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट करें, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। इंशाअल्लाह मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदका जारिया समझ के इस वीडियो को आगे शेयर जरूर कर देना।